मेरे पास फ़ोन आ रहा है, कई बूथों के मेरे पास नंबर आ चुके हैं, ईवीएम में घपला हो रहा है, ईवीएम में बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं। और दूसरा मेरे पास फ़ोन आ रहा है कि ये जो काशीपुर के थानागंज के इंस्पेक्टर हैं, ये वोट ही नहीं डालने दे रहा है। ये जो है, ये समाज ज़िला, ये आज़मवादी है, ये समाजवादी नहीं है। और आज़म खां का ऐसा नहीं है, आज़म खां का आज भी ज़िले के अंदर अपना दबदबा है, लोग उनको चाहते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उनके साथ जुल्म और ज़्यादतियाँ हुई हैं। जब रामपुर में चुनावी माहौल को देखें और चुनावी पर्व की शुरुआत हो गई है, तो उस बीच में यहाँ पर खड़े प्रत्याशियों की बात की जाए तो जहाँ इस पूरे मुकाबले को अखिलेश वर्सेस आजम खान देखा जा रहा है, लेकिन बसपा पार्टी अपनी कितनी मजबूती दिख रही है, इसको जानने के लिए हमारे साथ में बसपा प्रत्याशी जिशान जी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश भी करेंगे कि इस बार का जो चुनावी माहौल है वो कैसे दिख रहे हैं। जिशान जी, कैसे देख रहे हैं इस चुनावी माहौल को, क्योंकि लगातार आपकी तरफ से भी बात कही जा रही है कि ईवीएम को लेकर के तमाम बातें आपने कही। जी, मेरे पास फ़ोन आ रहा है, कई बूथों के मेरे पास नंबर आ चुके हैं, ईवीएम में घपला हो रहा है, ईवीएम में बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं। और दूसरा मेरे पास फ़ोन आ रहा है कि ये जो काशीपुर के थानागंज के इंस्पेक्टर हैं, ये वोट ही नहीं डालने दे रहा है। क्योंकि एक फ़ोन, दो फ़ोन, कितने फ़ोन आ रहे हैं कि वहाँ वोट ही नहीं डल रहा है, भाई बात करो। मैंने अभी डीएम साहब को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, जिला अध्यक्ष ने फ़ोन किया, एसपी साहब को, उन्होंने भी नहीं उठाया। ऑब्जर्वर साहब से मेरी बात हुई है तो बोले मैं डीएम साहब से बात करता हूँ। और बूथों पे यही सब हो रहा है। इसी तरीके से वोट लोगों को बीएलओ ने वोट पहुँचाए नहीं है, बल्कि मैं कैंडिडेट हूँ, मेरा खुद का वोट नहीं पहुँचा था। अच्छा, आपका भी वोटर आईडी में नाम नहीं आया है? नहीं, वोटर आईडी में तो मेरा नाम है, लेकिन मेरे घर पे बीएलओ ने वोट ही नहीं पहुँचाए। बीएलओ ने वोट ही नहीं पहुंचाए? नहीं, ना मेरा वोट पहुँचाया, ना मेरे परिवार का वोट पहुँचाया। मैंने जाने के बाद सुबह फिर अपने वोट खुद निकलवाए और फिर जाने के बाद मैंने वोट डाला है। और मैं चाहूँगा जनता से कि वो भी सब जाएँ बस्तरों पर और जाकर अपने वोट लें और वोट डालें। ये उनका अधिकार है, उनको कोई नहीं रोक सकता। कहीं कोई दिक्कत आए उनको तो उनका भाई उनके साथ खड़ा है, मुझे फ़ोन करिए, मैं उन तक पहुँचूँगा। किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, आप लोग जाकर अपना वोट डालिए। देखिए जिशान जी, अगर बात करी जाए तो रामपुर एक वो धरती कही जाती है जहां पर नवाबों के साथ के बाद आजम का गढ़ कहा जाने लगा, लेकिन इस बार के जो चुनाव हैं जिसमें आजम का कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो बसपा के लिए कितनी आसानी है इस पर अपनी धाक जमाने की? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, आजम का नहीं, आजम साहब का। जी जी। बड़े हैं हमारे। और ये जो है, ये समाज ज़िला, ये आज़मवादी है, ये समाजवादी नहीं है। तो जिस टाइम मेरा रोड शो हो रहा था तो कुछ लोग आए, उन्होंने आने के बाद नारे मारे उनके, और जो उनके लोग थे, क्योंकि उनसे मोहब्बत करते हैं लोग, तो उन्होंने नारे मारे। और आज़म खां का ऐसा नहीं है, आज़म खां का आज भी ज़िले के अंदर अपना दबदबा है, लोग उनको चाहते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उनके साथ जुल्म और ज़्यादतियाँ हुई हैं, वो बात दुनिया जानती है। लेकिन जब हम बीजेपी प्रत्याशी को देखते हैं जो पिछली बार भी उन्होंने जीत हासिल करी थी, और उसी के साथ अगर बात की जाए तो सपा ने भी अपना बाहर से कैंडिडेट खड़ा किया है, तो उस बीच आपके लिए कितनी चुनौती है? देखिए, मेरे लिए सपा से तो मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। सपा का तो कोई यहाँ पे वो नहीं है, क्योंकि वो अखिलेश यादव जी ने आरएसएस कैंडिडेट भेजा है, पैराशूट। और रामपुर वालों का, उनका भाई, उनका बेटा है यहाँ पे, तो वो पहले उसको देख रहे हैं। और बस सिर्फ ये जो हो रहा है, मैं ये चाहूँगा कि पुलिस जो है वोटरों को ना रोके, वोटरों को वोट डलने दे और बिल्कुल शांतिपूर्वक मतदान होना चाहिए। लेकिन जिशान जी, जब हम रामपुर की बात करते हैं तो किन वो बड़े मुद्दों की हम चर्चा कर सकते हैं या उनको परख सकते हैं जिसके लिए आप भी चाहते हैं कि आप सत्ता में आए और उनका बदलाव करें? देखिए, मैं तो सीधी सीधी एक ही बात कहना चाहूँगा कि रामपुर ज़िला जो है हमारा बेरोज़गार है। यहाँ पे रोज़गार बिल्कुल नहीं है और युवा बिल्कुल बेरोज़गार हैं यहाँ पे। मैं उनके लिए सबसे पहले रोज़गार का इंतज़ाम करूँगा, स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल का इंतज़ाम करूँगा। जो बिजली का मुद्दा है यहाँ पे, जो लोगों को ऊपर इतने बड़े बड़े तरीके पेनल्टियाँ डाल रखी हैं, वो सब ख़त्म कराना है। और बहुत सारे अनेक मुद्दे हैं। अभी फिलहाल इलेक्शन का वक्त है, आज मैं यही चाहूँगा लोग निकल के पोलिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, बस आज मैं ये आखिरी सवाल लूंगी, क्योंकि चूंकि चुनाव का पर्व है, एक तरफ मोदी की गारंटी की बात है तो दूसरी तरफ लोकतंत्र बचाने की है, तो बसपा किन मुद्दों के साथ उतरी है? देखिए, ये जो है झूठी गारंटी लोग समझ चुके हैं, 10 साल हो गए, कब तक नहीं समझेंगे? 10 साल में तो बहुत कुछ समझ में आ जाता है इंसान की। झूठी गारंटी सब समझ चुके हैं और अब हमें लोकतंत्र बचाना है, जिस संविधान को बचाना है, जिसको ये ख़त्म करना चाहते हैं, वो जनता ख़त्म नहीं होने देगी। ठीक है, तो साफ तौर पर जिशान जी को सुन सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा, और लगातार जिसकी बात हो रही है कि बदलाव होना चाहिए रामपुर की धरती पर, तो वो बदलाव के किन मुद्दों को लेकर के चर्चा है वो साफ तौर पर देख सकते हैं। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रह लीजिए भारत पर। कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ आस्था तिवारी।